एक अत्याचारी राक्षस महिषासुर, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार नहीं सकता, उसने तीनों लोकों पर आतंक मचाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके अत्याचार से परेशान सभी देवताओं ने त्रिदेव के साथ मिलकर अपनी सामूहिक शक्ति से एक दिव्य ऊर्जा को जन्म दिया। इस ऊर्जा से 10 हाथों वाली तेजस्वी माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके हर हाथ में देवताओं के दिए गए शक्तिशाली अस्त्र थे और उनका अवतार सिर्फ महिषासुर का वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अपने शेर पर सवार होकर मां दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। उनके चक्र की गति से राक्षस भस्म हो गए। धनुष की अग्नि ज्योति से पूरा युद्ध भूमि प्रकाशित हो उठती। हर वार के साथ महिषासुर की सेना बिखर जाती और देवताओं में जीत की आशा जग उठती। रातों तक देवी और महिषासुर का टकराव चलता रहा। रक्त, अग्नि और बिजली से भरा हुआ वो दृश्य, जिसमें महिषासुर कभी खूंखार शेर का रूप लेता तो कभी हाथी। देवी का क्रोध और शक्ति महिषासुर के अभिमान से टकरा रही थी और स्पष्ट था यह युद्ध अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा था। 10वें दिन महिषासुर अपने असली रूप एक भयंकर भैंस महिष में लौट आया। धरती कांप उठी, लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे जमीन पर गिरा दिया। एक ही शक्तिशाली प्रहार में उस राक्षस का वध हुआ और इस तरह तीनों लोग आतंक से मुक्त हो गए। महिषासुर जैसे भयंकर असुर का वध करने के कारण दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा, यानी महिषासुर का वध करने वाली। उनकी यह जीत हमेशा हमें याद दिलाती है, चाहे अंधकार कितना भी बलवान हो, उसकी हार हमेशा अच्छाई के प्रकाश के सामने निश्चित है।